वंदे मातरम, जय श्री राम। सभी विद्यार्थियों का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.5 की बात करेंगे। तो एक बार आपके लिए क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2.5। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैरेड। ठीक है, पहली कंडीशन दी आपको। What will be the capacitance if the distance between the plates is reduced to half and the space between them is filled with the substance of dielectric constant 6? आपको एक ही क्वेश्चन में दो कंडीशंस दी है। दोनों कंडीशन को हम समझते हैं क्या क्या डाटा गिवन है, एक बार वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.5, आपको कैपेसिटेंस दिया हुआ है C किसके बराबर 8 पिकोफैरेड, और 8 पिकोफैरेड को अगर कन्वर्ट करना है तो 8 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड इसके बराबर रहेगा। और इसमें कुछ भी गिवन नहीं है तो हम एज्यूम कर लेते हैं इस कंडीशन में D आपके पास डिस्टेंस है एंड A आपके पास एरिया ऑफ प्लेट आएगा। अगर आपको नहीं पता हो तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D, ये रिजल्ट रहता है। इस चीज में से आपको C गिवन है, D और A हमने यहाँ पे एज्यूम की है। ठीक है, अब ये दूसरी कंडीशन बोलता है यहां पे कि बताओ कैपेसिटेंस कितना होगा, C1 की क्या वैल्यू होगी, ये पूछ रहा है यहां पे। अगर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स D1 एंड D इनिशियल कंडीशन के आधा हो जाए और एरिया अभी भी A है, एरिया में कोई भी वेरिएशन नहीं है, बट एयर की जगह वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूज कर रहे हैं जिसकी वैल्यू कितनी गिवन है आपको 6। ठीक है, दोनों को डायग्राम के थ्रू भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, फिर इसको समझते हैं। दो कंडीशंस है। पहली कंडीशन, आपके पास एक कैपेसिटर है, सिंपली एक कैपेसिटर है जिसका एरिया A दी है, D दी है, एप्सिलॉन नॉट है, C की वैल्यू गिवन है। दूसरी कंडीशन वो कहता है इसी कैपेसिटर का जो डिस्टेंस था प्लेट्स का वो हमने आधा कर दिया और प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया है जिसकी वैल्यू क्या है K। अब यहां पे C1 कितना है पूछा हुआ है, D1 आपको बताया हुआ है D/2 है, एरिया अभी भी A है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K डाला है। तो यहां पे C1 का फॉर्मूला क्या होना है, एप्सिलॉन A/D, ये वैल्यू रहेगी। ठीक है, अगर एप्सिलॉन A/D है तो इसको थोड़ा ओपन किया जाए तो C1 इज इक्वल टू K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A1/D1। हम A1 को भी A के बराबर लिख लेते हैं, यहां पे A1 ले लेते हैं, कंडीशन ये दी हुई है। ठीक है, ये आपको गिवन है। चलो एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। तो C की बात करें इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D। C की वैल्यू कितनी है 8 इंटू 10⁻⁻12 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D। इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे और कुछ यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करेंगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नहीं डालना। बहुत ज्यादा केसेस में कंपैरिजन होता है, तो कंपैरिजन में चीजें या तो नलिफाई हो जाती है या तो सब्स्टिट्यूट हो जाती है। अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो चीजें आपके लिए और ज्यादा मुश्किल रहेगी, कैलकुलेशन और ज्यादा डिफिकल्ट हो सकती है। सिमिलरली केस 2 में क्या हो जाएगा, C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन A/D। C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन की वैल्यू होगी K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, A1 की जगह क्या आएगा A और D1 की जगह क्या आ जाएगा D/2। तो C1 का एक्सप्रेशन बन जाएगा ट्वाइस K एप्सिलॉन नॉट A/D, ये रहेगी वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, C1 इज इक्वल टू 2 एज इट इज रहने दो, K की वैल्यू आपको 6 गिवन है, एज इट इज रहने दो। एप्सिलॉन नॉट A/D किसके बराबर है 8 इंटू 10⁻⁻12 फ्रॉम इक्वेशन 1। 8 इंटू 10⁻⁻12 साइड में लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास। तो C1 की क्या वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व कर लो। 6 टू द 12 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻12। अब 12 8 तक कितना होता है, C1 इज इक्वल टू 96 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड। ये आपके पास इस केस का रिजल्ट आता है। तो इसको अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए तो C1 इज इक्वल टू 96 पिको फैरेड, ये रिजल्ट। ध्यान रखिएगा, बहुत हद तक चांसेस है कि ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में हो, तो एक बार इनको सॉल्व जरूर कीजिए, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता। तो बट आपके पास फॉर्मूले आपको स्ट्राइक करने चाहिए है क्या,
ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2.5 था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2.6 की बात करेंगे। तब तक के लिए सबको वंदे मातरम, जय श्री राम।